नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान, अब हर ATM पर होगा कार्डलेस निकासी की सुविधा। बड़ी महंगाई ने किया जीना मुहाल, गुजरात में 300 रुपए किलो हुआ नींबू, तो देश भर में सब्जियों के दाम छू रहे हैं आसमान। बिहार में किसानों को खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए पहले जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। आवास योजना के तहत बनाए गए 3 करोड़ मकान, PM मोदी ने बताया महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। योगी सरकार जल्द दे सकती है बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा का तोहफा, सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में इसे लागू कर सकती है। उत्तराखंड में फर्जी निकले 6.46 लाख राशन उपभोक्ता, सरकार के सत्यापन अभियान में हुआ खुलासा। देश में 3 साल के भीतर 5 गुना बढ़ा साइबर क्राइम, सरकार ने संसदीय पैनल को बताए आंकड़े। चीन के संघाई शहर में बेकाबू हुआ कोरोना, ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते लागू है लॉकडाउन, बिना खाना पीना घरों में कैद लाखों लोग। कृषि उपज को बढ़ाने के लिए विदेशों से डिजिटल मशीन खरीदेगी पश्चिम बंगाल सरकार। नक्सलियों को लेकर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करने को तैयार। दूध खरीदना दोबारा होने वाला है महंगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग की बढ़ती लागत से कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। क्राइम के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 100 दिन में 1000 अपराधियों को सजा दिलाने का प्लान तैयार। 25 से 30 साल की उम्र के लोग भी अब हो रहे हैं टीबी का शिकार, ये शरीर के कई अंगों तक फैल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, कल से 18 साल से ऊपर के पात्र लोग निजी सेंटर्स पर भी लगवा सकेंगे बूस्टर डोज। पंजाब में गैंगस्टर्स पर कसेगी नकेल, CM भगवंत मान ने पुलिस कमिश्नर और SSP को लिखी चिट्ठी, अभियान चलाने को कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोहराया अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य, टाइमलाइन भी तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, गरीबों की झोपड़ी, घर या दुकानों पर ना चले बुलडोजर। लाउड स्पीकर विवाद, तय सीमा से ज्यादा आवाज हुई तो होगी कार्रवाई, कर्नाटक के गृह मंत्री की चेतावनी। PM मोदी और RSS के खिलाफ गठबंधन की तैयारी में राहुल गांधी, बोले विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। झारखंड में जल्द ही खोली जाएगी फ्लाइंग एकेडमी, CM हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। बटालियन जवानों का घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा कोई भी पुलिस अधिकारी, असम CM हेमंत बिस्व शर्मा ने दी चेतावनी। भारत में LPG गैस का भाव दुनिया में सबसे ज्यादा, पेट्रोल रेट में तीसरे पायदान पर हम, आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी गुटों के बीच बैठक, कश्मीर में घुसपैठ करने की रची साजिश, लॉन्च पैड पर पहुंचाए गए दहशतगर्द। कैबिनेट बैठक, अब राशन की दुकानों पर पोषण युक्त चावल मिलेगा, स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। केंद्र के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में धरना देगी तेलंगाना सरकार, धान खरीद नीति पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। आम आदमी पार्टी ने भंग की यूपी की सभी इकाई, निकाय चुनाव के लिए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी। दिल्ली हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अलर्ट, सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा। भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा NRSC, देश भर के आधार केंद्रों के लोकेशन की मिलेगी जानकारी। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवर के पानी पर नजर, इंसाकाग ने 15 राज्यों में 19 जगहों पर शुरू की निगरानी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को 31 साल जेल, पाकिस्तान की आतंकवादी रोधी अदालत ने सुनाया फैसला। मनीष सिसोदिया का ऐलान, सोमवार को गुजरात के स्कूल देखने जाऊंगा, 27 साल में बीजेपी ने कुछ तो किया होगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय प्रमोशन टास्क फोर्स। बेरोजगारी को लेकर यूपी में सड़कों पर उतरेगी सपा, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी छीन रही है गरीबों की रोटी। दिल्ली में CNG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन, ऑटो और कैब चालकों ने दी हड़ताल की धमकी। मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाना चाहती है बीजेपी, गृह मंत्रालय में इसकी चर्चा भी हुई, मेरे पास इसके सबूत, संजय राउत। मार्च के दौरान दुनिया भर में खाद्य कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, खाद्य तेलों में रिकॉर्ड बढ़त, FAO।
हरिद्वार में आरएसएस संघ का 2024 चुनाव पर चिंतन। गांव-गांव तक शाखा, सरकार संघ में बेहतर तालमेल और दलितों पिछड़ों को साथ लाने पर फोकस। दूर हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों की चिंता, दिसंबर तक लागू हो जाएगी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। अयोध्या में भव्य होगा राम जन्मोत्सव कार्यक्रम, 150 श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने की इजाजत, 300 किलो महाप्रसाद की तैयारी। पीएम इमरान खान का देश के नाम संबोधन, बोले पाकिस्तान के लोकतंत्र का बना मजाक, एससी के फैसले से निराश। चीन की चाल का हुआ खुलासा, हैकरों ने पावर ग्रिड सिस्टम को बनाया निशाना, पीएलए से जुड़े हैं तार। महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भड़की मायावती, केंद्र पर निशाना साधकर कहा जनता घुट घुट कर जीने को मजबूर। सरकार के लिए अच्छी खबर, टैक्स कलेक्शन में आई 34% की तेजी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49% उछला। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अनाजों के दाम अपने उच्चतम स्तर पर, आसमान छू रही कीमतों से दुनिया में हाहाकार। वरिष्ठ नागरिकों को रेल रियायत बहाल करने की कवायद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया मंथन, रेलवे से मांगी जानकारी। 2 साल में ही खुल गए 1.25 लाख प्री प्राइमरी स्कूल, बंगाल में सबसे ज्यादा 46,000 खुले प्री प्राइमरी स्कूल, अन्य राज्यों में भी तेजी। कैडिला ने विश्व की पहली 3 डोज वाली रेबीज वैक्सीन लॉन्च की, कंपनी का दावा गेम चेंजर साबित होगा यह टीका। मौसम अपडेट, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई इलाकों में बढ़ने वाला है लू का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान, अब हर एटीएम पर होगी कार्डलेस निकासी की सुविधा। जी हां, डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच रिजर्व बैंक ने इसे रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि यूपीआई की मदद से कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा अब सभी बैंकों के एटीएम पर उपलब्ध होगी। इससे ट्रांजैक्शन के दौरान होने वाले किसी तरह के फ्रॉड को रोका जा सकता है। वर्तमान में एटीएम से कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा केवल कुछ ही बैंकों के एटीएम पर है। अब इस सुविधा के विस्तार का फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब किसी भी बैंक के एटीएम से कार्ड के बिना यूपीआई की मदद से कैश निकासी की जा सकती है। अगर कैश निकासी के लिए कार्ड की जरूरत नहीं होती है तो इसे कार्ड क्लोनिंग, कार्ड स्कीमिंग के खतरे को कम किया जा सकता है। एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए कार्डलेस निकासी की सुविधा को प्रचलन में लाना होगा। इसी कारण अब सभी बैंकों के एटीएम पर कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी महंगाई ने किया जीना मुहाल। गुजरात में 300 रुपए किलो हुआ नींबू, तो देश भर में सब्जियों के दाम छू रहे हैं आसमान। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों के बाद अब आम आदमी गर्मी से राहत पाने के लिए नींबू पानी भी नहीं पी सकता। नींबू के दाम भी अब जनता की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। गर्मियों में बढ़ते तापमान के बीच नींबू की मांग भी काफी बढ़ गई है, जिससे कई जगह नींबू 300 रुपए किलो को पार कर गया है। आलम यह है कि कई जगहों पर 10 रुपए में एक ही नींबू मिल रहा है। एक सब्जी थोक व्यापारी ने बताया कि पिछले साल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात के दौरान नींबू के पौधे को भारी नुकसान हुआ था। फसल कम होने के कारण नींबू की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ईंधन के दाम बढ़ने से सब्जियां और फल काफी ऊंचे दाम पर बेची जा रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार जल्द ही दे सकती है बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा का तोहफा। सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में इसे लागू कर सकती है। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके तहत यूपी रोडवेज की बस में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी। असल में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने का वादा किया था। लिहाजा माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। असल में राज्य के परिवहन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है और जल्द ही इसे शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में इसे लागू कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, कल से 18 साल से ऊपर के पात्र लोग निजी सेंटर्स पर भी लगवा सकेंगे बूस्टर डोज। जी हाँ, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड बूस्टर डोज लगवाने का रास्ता साफ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अब कल से निजी टीका केंद्रों पर जाकर सभी वयस्क कोविड बूस्टर खुराक लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिनकी आयु 18 वर्ष है और उन्होंने दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वे निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। कहा गया है कि निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब कल से 18 प्लस जनसंख्या समूह के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध होगी। कोविशील्ड के बूस्टर डोज की कीमत 600 रुपए प्लस टैक्स होगी। वहीं सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से पहली और दूसरी खुराक के साथ ही एहतियाती खुराक के लिए चल रहे निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम
पहले की ही तरह जारी रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट बैठक, अब राशन की दुकानों पर पोषण युक्त चावल मिलेगा। स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। जी हां, राशन की दुकानों से 100% पोषण युक्त चावल बांटा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि खाद्य सुरक्षा कानून सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से फोर्टिफाई किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि सरकारी योजनाओं के तहत जो चावल मिलता है उसे 2024 तक 100% फोर्टिफाई किया जाएगा। सभी प्रकार के पोषण तत्व से युक्त इस चावल से निर्धन महिलाओं में विशेषकर कुपोषण और एनीमिया की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के तहत चावल को पोषण युक्त बनाने में हर साल करीब 2700 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस कार्यक्रम से महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जरूरी पोषक तत्व मिल पाएंगे और तमाम गंभीर बीमारियों से इनको बचाया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवर के पानी पर नजर। इंसाकाग ने 15 राज्यों में 19 जगहों पर शुरू की निगरानी। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम यानी कि इंसाकाग ने सीवर के पानी की निगरानी शुरू कर दी है। पहले चरण में 15 राज्यों में 19 विभिन्न जगहों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद कोरोना संक्रमण का मुख्य कारक माने जाने वाले SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाना है। इस अभियान को पर्यावरणीय निगरानी नाम दिया गया है। देश में पोलियो अभियान के दौरान भी इस तरह की निगरानी की गई थी। इंसाकाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में अभी तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के XE सब वेरिएंट का कोई मामला नहीं मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूर हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों की चिंता। दिसंबर तक लागू हो जाएगी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। जी हां, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग इस साल दिसंबर तक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी शुरू कर सकती है। इसके अलावा नीति आयोग उन शहरों में रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रेलवे को तैयार करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। इस नीति के तहत होने वाले फायदे की बात करें तो इससे बैटरी को एक सेवा कारोबार का रूप देने से बैटरी से चलने वाले दोपहिया व तिपहिया वाहनों की कीमत भी कम हो जाएगी और इसका चलन बढ़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।